एक लोगों का हक अधिकार छीनकर पैसे लूटने का काम किया है इस राज्य को, इस राज्य की जनता के हक अधिकार को इनकी सरकार जब पूजा जी एक सेकंड, पूजा जी एक सेकंड सर, इसके बाद प्लीज मैं आ रही हूँ मृत्युंजय जी, मिथिलेश जी, मैं इसके बाद आ रही हूँ के समय में 80%, 80% शिक्षा उत्तर प्रदेश और बिहार और अन्य प्रांतों क्या में ये अभी जो भर्ती बहुत बड़ी बात है, उसमें कितने लोग बाहर के थे वो भी बताइए ना। अभी जो भर्ती उसमें कितने लोग मृत्युंजय जी रुकेंगे तो अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहिए। रुकेंगे जरा, अभी जो भर्ती उसमें 30% बाहर से है, ये क्यों नहीं बता रहे? की बात कर ले, ये क्यों नहीं बता रहे कि अभी वाली भर्ती में 30% लोग हरियाणा के थे? ये क्यों नहीं बता रहे? भाजपा नेताओं के दोनों की आवाज नीचे करेंगे। पूजा जी मेरा सवाल आपसे है, पूजा जी क्या ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम सेलेक्टिव आउटरीच का जिक्र करते हैं, इजंट इट क्वाइट ऑब्वियस कि अगर आप लोगों ने यहां पर सारा क्रेडिट लिया, विपक्ष ने मांग उठाई, सरकार झुकी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, आपने यहां सारा क्रेडिट लिया, तो थोड़ा सा जाकर झारखंड में भी ले लीजिए, या नहीं चाहिए वहां से कोई भी क्रेडिट? पूर्णिमा जी पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। और जी साथी पक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। अभी आपने कहा कि जो है आप जो है गए जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर अगर आप उठा करके देखेंगे 15 दिनों तक समाजवादी पार्टी का कोई भी डेलीगेशन नहीं गया हुआ था वहां पर, मंच पे कहीं पर कोई नहीं जा रहा था, क्योंकि वो छात्रों का प्रदर्शन था और हम चाह रहे थे कि सरकार उनके साथ में संवाद बिठा ले, उनके ऊपर में ये एलिगेशन ना लगे कि विपक्ष जाकर के उनको प्रोवोक कर रहा है। जैसे अभी कहा, अब कई बार कह भी रहे ना कि जाओ ये विपक्ष जाकर के इनसे पूछिए कि जब सोनम वांगचुक जी 20 दिन तक हंगर स्ट्राइक पे हो गए थे, क्यों नहीं इन्होंने लिया? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो एक्सपोस्ट कर रहे थे कि भैया, अब रिक्वेस्ट कर रहे थे हम लोग सोनम वांगचुक जी से कि आप देश के धरोहर हैं, आप अपने हंगर स्ट्राइक को खत्म कर लीजिए, सरकार नहीं सुनती है, लेकिन आपका जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम नहीं गए हुए थे। हम कब गए? जब सरकार ने ठानी लिया कि हम संवाद बिठाएंगे ही नहीं, हम सोनम वांगचुक जी को जो है जीते जी सफेद चादरों में लपेट करके उठा ले जाएंगे, हम छात्रों के ऊपर में बर्बरता करेंगे। आपको विपक्ष अगर बहुत मुखर, बहुत वोकल दिखा होगा ना, तब दिखा होगा कि जब हालात बिगड़ते चले गए। और हम अभी भी कहते हैं कि झारखंड में अगर बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं और सर वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ में संवाद बिठा करके, और जो उनके मांग है, जितनी जायज मांग है, वो जायज मांगों को पूरी करनी चाहिए। ये जो है हम उस मामले में भी कह रहे थे, जब दिल्ली में हुआ, जब यहाँ पर हो रहा है, हम तब भी कह रहे हैं। हाँ, भाजपाइयों का बल्कि दोहरा नजर आ रहा है। अभी इन्होंने बिल्कुल पूरा, इनको कच्चा चिट्ठा याद है कि जेपीएससी में कहाँ हुआ, किसके ऊपर में कार्रवाई, कौन वहां पे है, कौन वहां पर नहीं है। पर इनको ये ध्यान नहीं आ रहा है कि जंतर मंतर में इन्होंने क्या किया। एजुकेशन मिनिस्टर ने उग्रवादी कहा था। पूर्णिमा जी, अगर इशू हो जाना ना, वो बड़ी बात नहीं होती है कि पेपर लीक हो गया। बड़ी बात ये होती है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसका रिएक्शन क्या आ रहा है, किस तरीके से किया गया, उसका रिएक्शन क्या आ रहा है। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर का 2024 का आप ट्रीटमेंट देखेंगे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि पता ही नहीं कहाँ पेपर लीक हुआ। और यहाँ पे अगर आप उनका रिएक्शन देखेंगे तो उन्होंने जो प्रोटेस्टर थे उनको कह दिया कि ये उग्रवादियों का बी ग्रुप है। अंग्रेजी में मैं संवाद कर दूं तो टेररिस्ट हो जाएगा सीधा सीधी। तब ये दुखद हो जाता है अगर इस तरीके के रिएक्शन आते हैं। और माननीय जो है भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको सारी चीजें डिटेल में याद है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 बजे आकर के माफ कर दिया बच्चों को, जिनके वीडियोस निकल करके आए थे, उन्हें शब्द यूज कर नहीं करना चाहिए था, माफ कर दिया। पर माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय सरकार को ये नहीं वीडियोस मिले जहां पर बच्चों के साथ में जाति की गई, वो जो बिना वर्दी के पुलिस मारते रहे, जो कपड़े फाड़ते रहे। जब आपको ये वीडियो मिल पा रहे तो वो भी मिल जाने चाहिए थे ना, वो भी आप कार्रवाई कर देते। बच्चों को आप माफ करते नहीं करते, उसके बदले कार्रवाई होना चाहिए था। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में आपने कहा कि हम 15 दिन तक, उसके बाद हम वहां पर गए क्योंकि हम चाहते थे कि वो छात्रों का प्रदर्शन रहे। तो आज 14 दिन है वहां झारखंड में, कल 15-16वां दिन, उसके बाद संभवतः शायद अखिलेश जी जाने की सोचे, हो सकता है कि चले जाएं। लेकिन आपको एक बात बता दूं पूजा जी, एक बात मैं आपको बताऊं, उन छात्रों ने साफ तौर पर यह कहा था कि हम किसी भी राजनेता को अपने आंदोलन में शामिल नहीं होने देंगे, हम ये नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पर्सन यहाँ पर आए। उन्होंने बाकायदा एक पूरा ऐसे रस्सी लगा के वो बैठे हुए, उन्होंने कहा हम अपना आंदोलन खुद करेंगे, हम अपनी मांग उठा रहे हैं। जायज मांगों की जब आपने बात की, तो क्या जायज मांगों में सीबीआई जांच की मांग नहीं आती? यहां आप लोग एक्सट्रीम पर गए सर, मैम, यहां आप लोग एक्सट्रीम पर गए, बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार हेडलाइंस दिखा के फिर इसका जवाब ले लूंगी आपसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर जब आप लोग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक आ गए, तो मैं कहती हूं कि आखिर क्यों नहीं आप ये कहते हैं कि झारखंड में भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, व्हाई नॉट?
ऐसा कौन सा क्लॉज है कि ये झारखंड में नहीं हो सकता? सबको आपने सुन लिया। अब इसका क्या निचोड़ निकाला जाए? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, सबकी कमी निकालने की कोशिश, कौन किस पर ज्यादा दोषारोपण, कौन किसके इतिहास को ज्यादा खंगाल सकता है, लेकिन ये नहीं नजर आ रहा कि सामने खड़ा हुआ देश का भविष्य है और उसके साथ व्यवहार में असमानता नहीं हो सकती है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात है पूर्णिमा जी, छात्र जो है हमारे देश के भविष्य हैं और मुझे लगता है कि भर्ती में भ्रष्टाचार किसी एक पार्टी की जागीर नहीं हो सकती है। यदि कोई जागीर मान लेता है तो ये इसकी बहुत बड़ी भूल है और उसकी सियासत मिटने वाली है या मिटने का वो कहीं न कहीं इस तरह के माहौल वो बना रही है। जैसा कि मैं अभी आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभिजीत दीप के जो एक छुछुंदर और ये जो तितली और क्या कहते हैं कॉकरोच वाली जो पार्टी अपने आप को ये मानते हैं, वो उन्होंने भी जंतर मंतर पे किया, पूरा स्वांग रचाया और पूरी तरह से देखा जाए तो फंडिंग आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सबके द्वारा हो ही जा रही थी। किस तरह से हमने देखा पिज्जा पार्टी और शराबों की बोतलें, सारी चीज़ें वहाँ पे बांटा जाता था। फिर एक छात्र आंदोलन जो कि मैं आज देख रहा हूँ जेपीसी की तहत जो यहाँ पे रांची में, झारखंड में जो हो रहा है, आप देखिए कि कोई भी सियासत दल उसमें यदि आ रहा है उसको वो सीधा रोक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बुलाया जाता था। चाहे कुणाल कामरा जो माँ सीता का अपमान करने वाली बात कही हो, उसको सुशोभित किया जाता है, बुलाया जाता है। चाहे राहुल गांधी की बात करें, डिम्पल यादव की बात करें, चाहे हम अखिलेश यादव जी की बात करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, चाहे महबूबा मुफ्ती की बात करें, ऐसे तमाम जो कट्टरपंथी हैं उनको भी बुलाया जाता है ताकि एक माहौल पैदा किया जा सकता है। कम से कम FCRA की जो फंडिंग इनकी बंद हो गई है, जो इनकी कमर टूट गई है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो फंडिंग फिर से वो कैसे लाया जा सके, इसके लिए पूरा माहौल बनाया। लेकिन बात है, जैसा कि मैं कहूं कि खास करके देखा जाए सोरेन सरकार जब से बनी है, इनको छात्रों से कोई मोह माया नहीं है। यहाँ पे देखिए जो कि 2012 में UPPSC की एग्जाम में जो धांधली हुई थी, जिस तरह के पदों को मैं आ रहा हूँ उस पे, जो चीजें समाजवादी पार्टी, आज समाजवादी पार्टी क्यों नहीं गए? क्योंकि छात्र तो वहां से पूछेंगे ना कि 2012 से 17 के बीच में UPPSC की धांधली और CBI की जांच जब आया तो सामने आ गया था ना, उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई थी ना, वहां पे पदों को बांटा गया था ना, यही चीजें हुआ है यहाँ पे। आज राहुल गांधी आज बिगुल क्यों नहीं बजा रहे हैं? राहुल गांधी आपको जाना चाहिए ना, आप तो अपने आप को मसीहा मानते हैं। आज वो सारे के सारे आयसा वाले ये सब सारे नेता वो वहां पे क्यों नहीं पहुंचते हैं? वहां पे आज नेहा बोरा जैसी जो नौटंकी जो कर रही थी, यहाँ पे जितने सारे तितली छुछुंदर जो प्रधानमंत्री मोदी जी को जो गाली दे रहे थे, वो सारे के सारे लोग वहां पे नहीं इकट्ठे हुए, क्योंकि वहां पे उनको जगह नहीं मिल रही है। वहां के जो छात्र हैं वो ईमानदारी से अपने छात्र जो है अपने भविष्य के लिए मांग करें कि कब तक धांधली चलती रहेगी और कब तक ये आवंटन किया जाएगा पदों को। और वहां पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो सियासतदान है, जो सरकार जिसकी सरकार है, उसके सगे संबंधियों को पदों को बांटा गया है, इसके पुख्ता प्रमाण है। आप ही जवाब देंगे, इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। आप ही जवाब देंगे सर, आप ही जवाब देंगे। बात है कांग्रेस पार्टी आज की बात की जाए, आम आदमी पार्टी जो है मृत प्राय स्थिति में थी। कहीं न कहीं अभिजीत दीप के उनको लगा कि संजीवनी बूटी लेकर के आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा वान मारा कि सारे के सारे सियासत दल धराशायी हो गए। उनके 2 से 3 वीडियो ने धराशायी कर दिए।